क्या आपसे गुस्से में गलती हो जाती है या सैडनेस में कुछ करने का मन नहीं करता? इफ यस, तो आप बाकी लोगों से डिफरेंट नहीं हो। इमोशंस आर पावरफुल एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये और कुछ नहीं मगर हमारे ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, जैसे कि डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन और बाकी काफी सारे। इन्हीं केमिकल्स के ऊपर नीचे होने से हमें डिफरेंट इमोशंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेरोटोनिन कम हो जाए तो हमें सैड फील होता है। तो ये इमोशंस हमारे एक्शंस को कंट्रोल कैसे करते हैं? ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि इमोशंस और फीलिंग्स दो अलग चीजें हैं। जब केमिकल्स इमोशंस बनाते हैं तो हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसे प्रोसेस करके फीलिंग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फियर इमोशन जनरेट हुआ है तो आपकी फीलिंग्स डर वाली हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि यू डोंट केयर, आप अफ्रेड हो ही नहीं। सो फीलिंग्स आर द सेकंड स्टेप जो इमोशन के बाद आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो है थॉट का। जब फीलिंग्स बनने लगती हैं तो थॉट्स बनने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फीलिंग हुआ डर का तो थॉट होगा मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। और लास्ट स्टेप इज ऑफ एक्शन, मतलब अगर आपने सोच ही लिया है कि बाहर निकल जाना चाहिए तो आप फिर उस पर एक्शन लोगे। सो बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स। फर्स्ट इमोशंस, देन फीलिंग्स, देन थॉट्स एंड देन एक्शंस। और जब ये 4 स्टेप्स हम एक ही बार में एक झटके में परफॉर्म करते हैं तो हमारी लाइफ इमोशंस पर चलने लगती है। कहते हैं कि डिसीजंस कभी भी ज्यादा गुस्से में या ज्यादा खुशी में नहीं लेने चाहिए, थोड़ा रुक कर लेना चाहिए। ये रुकावट लाने का कोई और कारण नहीं है बट टू स्लो डाउन द 4 स्टेप्स ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शंस। और इसी स्लो डाउन को हम इमोशनल रेगुलेशन भी बोलते हैं। इमोशन को रेगुलेट करना सबके लिए आसान नहीं होता, बट लाइक एवरीथिंग इन लाइफ इसका भी स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जरूर है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस। सबसे पहला स्टेप इज ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द इमोशन। इसमें इट हेल्प्स टू राइट। आप जर्नलिंग कर सकते हो, अपने इमोशंस को नेम कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट इमोशन दैट यू फीलिंग। देन आफ्टर दिस इज द एक्नॉलेजमेंट फेज, जिसमें यू पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स एंड योर थॉट्स। ब्रेथ वर्क इसमें काम आता है, मेडिटेशन काम आता है टू स्लो डाउन थिंकिंग। नेक्स्ट फेज इज ऑफ एक्सेप्टेंस, जहां आपको क्लैरिटी होती है आपके इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स की, और आप इन्हें विदाउट जजमेंट एक्सेप्ट करते हो। एंड लास्ट स्टेप इज ऑफ एक्शन, जहां यू डिसाइड कि कहां, कौन सा, कैसा एक्शन लेना चाहिए। और इसी तरह आप अपने इमोशंस को मास्टर कर सकते हो और लाइफ में डिसीजंस इमोशनली नहीं, इंस्टेड ग्राउंडेड एनर्जी से ले सकते हो। वैसे क्या नेक्स्ट वीडियो हम ब्रेथ वर्क पर बनाएं? कमेंट बिलो yes or no to let us know. You're watching Think Room. Please subscribe, like and share.